क्या हमारे दिमाग की क्षमताएं सीमित हैं? या हम अपनी चेतना को अगले स्तर, हायर डायमेंशंस तक ले जा सकते हैं? क्या ध्यान, प्राणायाम और योग हमें सुपर ह्यूमन बना सकते हैं? क्या हमारी चेतना केवल 3D, 3 आयाम तक सीमित है? या हम 4D, 5D तक जा सकते हैं? विज्ञान और प्राचीन ज्ञान, क्या इन दोनों में कोई संबंध है? आज हम इन रहस्यमयी प्रश्नों की गहराई में उतरेंगे, जहां दर्शन, न्यूरोसाइंस और आध्यात्मिकता का मेल होता है। चेतना, कॉन्शियसनेस की सीमाएं, क्या मनुष्य सीमित है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है? न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क 100 अरब न्यूरॉन से बना है, जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अपने मस्तिष्क की केवल 10% क्षमताओं का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं? भारतीय दर्शन, चेतना की विभिन्न अवस्थाएं। भारतीय योग और वेदांत कहते हैं कि मनुष्य की चेतना 4 अवस्थाओं में रहती है। एक जागृत, वेकिंग स्टेट, जिसमें हम सामान्य रूप से रहते हैं। 2 स्वप्न, ड्रीम स्टेट, जब हम सपनों में होते हैं। 3 सुषुप्ति, डीप स्लीप स्टेट, जब हम गहरी नींद में होते हैं। 4 तुरिया स्टेट, जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा से जुड़ते हैं। क्या हम ध्यान और योग के माध्यम से तुरीय अवस्था में जा सकते हैं? क्या ध्यान, प्राणायाम और योग हमें सुपर ह्यूमन बना सकता है? ध्यान, मेडिटेशन और मस्तिष्क का पुनर्निर्माण, ब्रेन रीवायरिंग। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन से मस्तिष्क की संरचना, न्यूरोप्लास्टिसिटी बदल सकती है। ध्यान से अमेगदला, जो डर और तनाव को नियंत्रित करता है, छोटा हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने से जुड़ा है, मजबूत हो जाता है। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि 8 हफ्ते के ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क की ग्रे मैटर बढ़ सकती है। यानी ध्यान हमें मानसिक रूप से मजबूत और तेज बना सकता है। प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल और ऊर्जा विस्तार। योग में कहा गया है कि प्राणायाम, श्वास नियंत्रण से हम अपने मस्तिष्क की ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं। कुंभक प्राणायाम और अनुलोम विलोम से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और चेतना का विस्तार होता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से DMT, डाइमेथिलट्रिप्टामाइन रिलीज हो सकता है, जिसे द स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये हमें उच्च चेतना से जोड़ सकता है। क्या ये हमें आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है? योग और चेतना का विस्तार। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये चेतना के विस्तार की एक प्रक्रिया है। योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग का उद्देश्य मन की चंचलता को रोकना है। उन्नत योगियों, एडवांस्ड योगीज का मानना है कि योग से हम अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई खोल सकते हैं, जिससे हम वास्तविकता को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। क्या हमारी चेतना केवल 3D में सीमित है, या हम 4D, 5D तक जा सकते हैं? क्या हम केवल 3D में रहते हैं? हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो 3 आयामों 3D में होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स बताती है कि ब्रह्मांड में 10 से भी अधिक आयाम हो सकते हैं। क्या हमारी चेतना 4D, 5D या उच्च आयामों तक जा सकती है? क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स और उच्च आयाम, हायर डायमेंशंस। क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर कण, पार्टिकल, संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज के सुपरपोजिशन में होता है। यानी जब तक हम इसे देखते नहीं, तब तक ये कई आयामों में हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारी चेतना भी कई आयामों में हो सकती है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ध्यान और योग से हम उच्च आयामों, हायर डायमेंशंस का अनुभव कर सकते हैं। एडवांस मेडिटेशन टेक्निक्स और वैज्ञानिक अध्ययन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और चेतना का विस्तार। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक विशेष ध्यान तकनीक है जिससे दिमाग की अल्फा वेव्स बढ़ती है। अध्ययन बताते हैं कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने से डिप्रेशन, एंजाइटी
और स्ट्रेस कम होता है। कई वैज्ञानिक और सेलिब्रिटी जैसे स्टीव जॉब्स, जिम कैरी और पॉल मैकार्टनी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास करते थे। क्या ये ध्यान हमें उच्च चेतना की ओर ले जा सकता है? पाइनियल ग्लैंड, थर्ड आई और उच्च चेतना। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि पाइनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड हमारी तीसरी आंख है। ये DMT हार्मोन रिलीज करता है, जिसे वैज्ञानिक भगवान का अणु, स्पिरिट मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या ध्यान और योग से हम तीसरी आंख को सक्रिय कर सकते हैं और उच्च चेतना में जा सकते हैं? निष्कर्ष: ध्यान, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और भारतीय योग तीनों ही चेतना के विस्तार की बात करते हैं। क्या हम अपनी बोध शक्ति, अवेयरनेस को 3D से आगे ले जाकर 4D 5D में प्रवेश कर सकते हैं? क्या ध्यान और योग से हम अपनी तीसरी आंख खोल सकते हैं और ब्रह्मांड की उच्चतर सच्चाई को देख सकते हैं? अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि ध्यान और योग से हमारी चेतना का विस्तार हो सकता है? क्या हम केवल 3D में सीमित हैं या हमारे अंदर अधिक संभावनाएं हैं? क्या आप भी अपनी बोध शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करेंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।